प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज कक्षा 5वीं के विद्यार्थी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गरिमा पाठमाला में से पाठ 4 बुद्ध की करुणा पढ़ेंगे। बुद्ध, जिन्हें हम महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वे एक राजपुत्र थे। जिस दौर में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उस दौर में धर्म के नाम पर पशुओं की बलि दी जाती थी। शिकार करना क्षत्रियों का अधिकार समझा जाता था। पर सिद्धार्थ स्वभाव से ही शांति प्रिय और दयालु थे। उनसे किसी प्राणी का दुख दर्द नहीं देखा जाता था। वे सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखते थे। युवावस्था में ही वे ज्ञान की खोज में तपस्या करने के लिए निकल पड़े और कालांतर में वे दुनिया में महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और दुनिया को अहिंसा, करुणा और शांति का पाठ पढ़ाया। बच्चों, यह सिद्धार्थ के जीवन की एक घटना पर आधारित है। इस पाठ का सारांश मैं आपको समझाती हूँ। 4 मित्र सिद्धार्थ, दयामित्र, विहाग और विश्वामित्र शिकार पर निकले। सिद्धार्थ और विहाग की शिकार करने में कोई रुचि नहीं है। दयामित्र और विश्वामित्र की रुचि स्वयं को सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज सिद्ध करने में है। दयामित्र चाहता है कि वह निशाना लगाए और साबित करे कि वह बहुत अच्छा निशानेबाज है। वह विश्वामित्र के साथ प्रतियोगिता करना चाहता है। विहाग ने जीतने वाले को मुकुट पहनाने की घोषणा की। मुकुट, विहाग जहाँ शिकार खेलने गया था, वहाँ पर फूलों को देखकर उसे लगा कि वो एक सुंदर मुकुट बनाए और जो प्रतियोगिता में जीतेगा उसे वह फूलों का मुकुट उपहार में देगा। दयामित्र ने दूर पहाड़ी ढाल पर एक छोटा सा काला धब्बा देखकर निशाना साधा। पास पहुंचने पर दिखाई दिया कि वह काला धब्बा तो एक बकरी है जो दयामित्र का तीर लगने से घायल हो गई है। उसके शरीर से खून निकल रहा है। यह देखकर सिद्धार्थ बहुत दुखी होते हैं। वह बकरी के पास जाते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं और दयामित्र को बोलते हैं कि तुमने एक बकरी को घायल कर अच्छा नहीं किया। अब दयामित्र चाहता है कि विश्वामित्र भी उस बकरी पर निशाना लगाए ताकि उनकी प्रतियोगिता संपन्न हो और सब जान सके कि निशानेबाजी में कौन श्रेष्ठ है। सिद्धार्थ ने विश्वामित्र को समझाया कि तुम्हें दूसरों की जान से ज्यादा अपनी जीत प्यारी है। अगर तुम दयामित्र के सामने अपनी हार स्वीकार कर लेते हो तो बकरी की जान बच जाएगी। किसी जीव की जान को बचाओगे तो वह एक बहुत बड़ी जीत होगी। अगर तुम हार कर भी किसी के प्राणों की रक्षा कर रहे हो तो वह बुरा नहीं है। विश्वामित्र सिद्धार्थ की बात को मान लेता है। विहाग अपने हाथों से बनाया हुआ फूलों का मुकुट सिद्धार्थ को भेंट करता है। वह कहता है कि आज सिद्धार्थ की करुणा की जीत हुई है, इसलिए सिद्धार्थ मेरा फूलों का मुकुट तुमको मिलेगा। बाद में इन्हीं सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध के रूप में पूरी दुनिया को अहिंसा, दया और शांति का संदेश दिया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि प्राणी मात्र की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। जीव जंतुओं के प्रति दयालु बनो और उनकी रक्षा करो। इस पाठ को पढ़कर हमने यह भी जाना कि किसी भी गलत कार्य के लिए मित्रों का साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने मित्रों को कुछ भी गलत करने से रोकना चाहिए। जो बात सही है उस पर हमें अड़िग रहना चाहिए। पाठ 5, हम तेरे आभारी मेट्रो। यह पाठ एक कविता है। इसके कवि शेरचंद गर्ग है। इस कविता में कवि ने मेट्रो ट्रेन की जी खोलकर प्रशंसा की है। कवि मेट्रो का आभारी है। मेट्रो यातायात का आधुनिक, आरामदायक, समय की बचत करने वाला और प्रदूषण रहित साधन है। इसकी सेवाएं अभी कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित है, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब मेट्रो आपके हमारे सभी शहरों में हमें दौड़ती हुई दिखाई देगी। कवि मेट्रो का आभारी है क्योंकि मेट्रो ने उनके सफर को आरामदायक और आसान कर दिया है। कवि को मेट्रो में और भी कई खूबियां नजर आती हैं। वे उसकी सभी खूबियों की प्रशंसा करने में जरा भी कंजूसी नहीं करते। कवि कहता है कि यातायात के सभी साधनों में मेट्रो सबसे श्रेष्ठ है। बस हो, बाइक हो, मोटर हो, स्कूटर हो, मेट्रो सब पर भारी है क्योंकि यह इन सबसे तेज चलने वाली सवारी है। मेट्रो कहीं जमीन के नीचे नीचे मीलों सफर तय करती है, कभी धरती के ऊपर आकर पुलों पर चढ़ जाती है। मेट्रो बहुत ही साफ सुथरी व सुंदर है। इसका फर्श शीशे के समान साफ सुथरा है।
मेट्रो स्टेशन पर कहीं भी कूड़ा और करकट नहीं है। साफ सफाई को कवि ने इसका गहना कहा है। मेट्रो के इंजन से धुआं नहीं निकलता, इससे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण भी नहीं होता। मेट्रो में यात्रा करना सबको बहुत पसंद है। इसकी यात्रा में अद्भुत आनंद आता है। दुनिया की सब तरह की रेल सेवाओं में मेट्रो रेल सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए कवि ने इसे पटरानी कहा है। मेट्रो रेल अपनी सुविधाओं और खूबियों से सबका मन मोह लेती है। इससे यात्रा करना सुखद है। यह अपनी तेज गति, सुंदरता, साफ सफाई और सुख सुविधा से सबको आश्चर्यचकित करती है। मेट्रो के कारण ही महानगरों में सफर करना आज आसान हो गया है। मेट्रो की यात्रा एक सुविधाजनक यात्रा बन गई है। यह महानगर के महासफर की प्रेम कहानी बन गई।